सबसे पहले ब्रजेश का ही रुख करते हैं। ब्रजेश, मौजूदा स्थिति क्या है, अपडेट क्या है अभी तक? देखिए, सुबह तकरीबन 8:30 बजे के आसपास बीर शेबा जो इलाका पड़ता है, जो ताल हबीब से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, एक ये बड़ा शहर है। यहाँ पर इस बिल्डिंग को टारगेट किया गया और इस वक्त अगर आप देखें तो जो गाड़ियों को निशाना बनाया गया था, जो गाड़ियाँ इसकी जद में आई थी, उनको यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है और सुबह से ही लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार हुआ यहाँ पर क्या कुछ था। 8:30 बजे के आसपास यहाँ पर मिसाइल से हमला किया गया और ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये 6 फ्लोर की बिल्डिंग है। ये फ्रंट पोर्शन पूरी तरीके से धराशायी हो गया। अगर आप ऊपरी माले पे मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ अभी भी रेस्क्यू को लेकर, रेस्क्यू इसलिए यहाँ पे फ्लैट्स, हर एक फ्लैट में जाया जा रहा है और इस बात को वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या कोई अंदर तो नहीं फंसा हुआ है। और इसी की वजह से जो घायलों का आंकड़ा है वो भी यहाँ पर बढ़ा है। और ये कैंपस के अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी थी, आप देखेंगे तो सुबह 8:30 बजे यहाँ पर अटैक हुआ और उसके बाद अभी भी यहाँ पे मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। ये लाइन यहाँ पे बना दी गई है, इसके आगे जाने की जो परमिशन वो नहीं है। और ये तस्वीर जो आपने देख ली, इसके बाद जो आसपास की तस्वीर दिखाता हूँ मैं अपने कैमरा पर्सन विनायक से कहूँगा। 360 डिग्री हम यहाँ से जब घूमते हैं तो आसपास ये पूरा का पूरा रेसिडेंशियल इलाका है और रेसिडेंशियल इलाके पे ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। और इसी के बाद इजराइल ने ये बात कही कि अब वो भी अटैक करेगा, वो भी हमला करेगा। और ये भी उसने कही है बात इजराइल ने कि अब वो तेहरान में, यानी ईरान के दिल में घुसकर मारेगा। और ये मान के चलिए, ये तस्वीर जो अभी भयावह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसके बाद ये कहना बड़ी बात होगी कि इस बात को लेकर अब इजराइल बड़ा एक्शन प्लान कर रहा है, बड़ा एक्शन लेगा। और इसी की वजह से यूएस ने एक बार फिर से नाराजगी जताई है, सीज फायर को लेकर वो आगे बढ़ा था और उसके बाद जो रिएक्शन है वो सबके सामने आए। लेकिन ग्राउंड जीरो जहां जी न्यूज़ मौजूद है, उसकी तस्वीर मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ा कैंपस का इलाका, बहुत बड़ा रेसिडेंशियल ये इलाका है और इस इलाके में टारगेट करके इसके पहले 5 दिन पहले भी इसी शहर में अटैक किया गया था, जिसमें अस्पताल, हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया था। और तब ये सवाल खड़े हुए थे कि जो सिविलियंस इलाके हैं, हॉस्पिटल्स में जो लोग इलाज कराने आए हैं, उन लोगों को टारगेट किया गया है इजराइल की तरफ से। और ईरान इसी बात को लेकर लगातार आपत्तियां, विरोध दर्ज कराता रहा है। और गाड़ियों की तस्वीर चूंकि मैंने आपको दिखाई, मलबे में तब्दील हुई गाड़ियाँ, और ये एक गाड़ी है जिसके पास मैं मौजूद हूँ। अगर इसके अंदर अगर आप देखें, इसके छत के हालात को अगर देखें तो अंदाज़ा लगाइए कि धमाका कितना ज़ोरदार था। यहाँ जो 4 बिल्डिंगें जो आपको सामने दिख रही हैं, सिर्फ 4 बिल्डिंगें नहीं हैं, ये इन बिल्डिंगों में रहने वालों के परिवारों के सपने थे जो यहाँ पे चकनाचूर हो गए, टूट गए। और अब इन सभी बिल्डिंगों को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। खाली कराया इसलिए भी गया है ताकि एहतियातन जो कदम अब उठाए जाएंगे वो यहाँ पर रेस्क्यू के अलावा जो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बेसमेंट की तरफ अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो बेसमेंट में भी जो गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, हर तरफ आपको टूट फूट दिखाई देगी। किताब के पन्ने बिखरे हुए हैं। यहाँ पर जो सामान लोगों के हैं वो सामान बटोर रहे हैं, ये इनकी गाड़ी है। सामान अब यहाँ पर बिखरा हुआ पूरा सामान हर तरफ आपको दिखाई देगा। और चूँकि गाड़ी यहाँ से जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो यहाँ पर चलेगी। इस तरह की कई किताबें यहाँ पर सड़कों पर, यहाँ पे ग्राउंड में हमें दिखाई दी, जो संभवतः इन्हीं घरों के अंदर से उड़ कर आई होगी, क्योंकि धमाका बहुत ज़ोरदार था। इतना ज़ोरदार था कि यहाँ तकरीबन 500 से भी ज़्यादा मीटर के रेडियस में जितनी भी इमारतें हैं उनके कांच टूट गए। आसपास जो मार्केट्स हैं उनके दुकानों के कांच टूट गए। और यहाँ पर ज़मीन पर ये बड़े बड़े पत्थर जो दीवारों के हिस्से हुआ करते थे, वो अब ज़मीन पर आकर पड़ गए। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज सुबह से ही तल अवीव में भी हमने देखा था कि तल अवीव में किस तरीके से सुबह लगातार 5:30 बजे के आसपास से सायरन बजने शुरू हुए, अलर्ट लगातार दिया गया। 2 घंटे तक लगातार वहां पे सायरन बजता रहा, जिसके बाद लोग कभी घरों में, कभी बंकर में, कभी बेसमेंट में आते जाते रहे। और उसके बाद अचानक 8:30 बजे खबर आई इस शहर से, जहां पर ये धमाके की तस्वीर के बाद जो मलबा है वो आपके सामने है। देखिए, समझिए। और मैं भी आपके पास जरूरी हुआ तो दोबारा आएंगे। ब्रजेश तिवारी हमारे संवाददाता इजराइल के बेरशेबा से पूरा वहां लाइव से, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे किस तरीके से ईरान के मिसाइल में तबाह हुआ है एक रिहायशी इलाका। चलिए, मेहमानों का रुख करता हूं। सुशील सिंघल साहब का सबसे पहले रुख करता हूं। डिप्लोमेट सुशील सिंघल, आप हमें बताएं, क्या डिप्लोमेसी रह गई अब इन तीनों देशों में? क्या तमाशा चल रहा है युद्ध के नाम पर? ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों के ही प्रोस्पेक्टिव से हमें समझाएं कि चल क्या रहा है वहां पर। देखिए,
अनुराग जी, बहुत सीधी सी बात है। जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका का सवाल है, उनका तो ऑब्जेक्टिव बहुत साफ था कि वो जैसे हो सके अपने आप को इस दलदल से निकाल के बाहर खड़ा करें अपने आप को। और उन्होंने जब एक अटैक किया उसके बाद भी उन्होंने कह दिया कि भाई हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो और इसीलिए उन्होंने फटाफट ये कह दिया कि मैंने बात की है और मैंने सीज फायर करवा दिया है। और बड़े अजीब सा है कि सीज फायर वो देश करवा रहे हैं उनके बीच में जो कि अपने आप को कह रहे हैं हमारा मतलब नहीं है, हमने अटैक करके खत्म कर लिया। लड़ाई चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, उनके बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन जो मीडियम है उसके, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका है या कतार है, वो बात कर रहे हैं। तो आपस में वो क्या टर्म्स तय हो रही हैं उनकी, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान को जो है अपना जो उन्होंने करना है उन्होंने किया है अभी तक, जो पिछले कल भी किया और आज भी उनकी जो मर्जी थी उन्होंने अपने हिसाब से किया। इजराइल मेरे विचार से उनके जो वार के जो लड़ाई शुरू की थी उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी तक उनके अचीव नहीं हुए हैं, तो वो भी बहुत नाखुश हैं इससे। तो इजराइल मेरे विचार से मौका ढूंढ रहा है कि इसको कैसे हम कंटिन्यू रखें, और ईरान ने उनको मौका दे दिया है एक अटैक करके। अब वो कह रहे हैं कि हम अब तो वही इसको और ज्यादा उसमें करेंगे क्योंकि जो हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तो सीज फायर का वायलेशन वो कह रहे हैं कि ईरान ने किया है, हमने नहीं किया, ताकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप उनको ये ना कह सके भी आपने क्यों किया ये सब। दूसरी तरफ आइए जो इनकी एटॉमिक एजेंसी है, एनर्जी एजेंसी, वो कह रहे हैं जी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हम तो अपना जो भी हुआ है हम उसको ठीक कर लेंगे और हमारा प्रोग्राम खराब नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से वो इजराइल को भी एक तरीके से भड़का रहे हैं। ईरान बड़ा इंटरेस्टिंगली उनको भड़का रहा है, उनको कह रहा है कि भाई तुम कुछ नहीं कर पाए हमारा। अब ये कितनी इसमें सत्यता है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, कि किसी को भी असेसमेंट नहीं है कि उनको क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं नुकसान हुआ है। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है कि उनका जो एनरिच यूरेनियम था 400 किलो 450 किलो, वो सब मान रहे हैं कि उसको वो सुरक्षित है। तो इस तरीके से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को धक्का लगा है, लेकिन मेरे विचार से पूरी तरह से नस्तनाबूद नहीं कर पाए हैं। तो अब इनके लिए अब आगे रास्ता क्या है? रास्ता मेरे ख्याल से एक ही है कि अब इनको बातचीत का रास्ते पे आना पड़ेगा और उसमें डिसीजन लेना पड़ेगा दोनों साइड्स को कि भाई इस जो एनरिचमेंट वाली जो समस्या है उसको किस तरह से डिप्लोमेटिकली और दूसरे आईएईए के इन्वॉल्वमेंट से किस तरह से सॉल्व किया जाए। मेरे ख्याल से 2015 की सिचुएशन में वापस फिर से पहुंच रहे हैं आफ्टर 8-9 साल के बाद में। ठीक है।